अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाइस्ता टॉक्स और मेरा फेसबुक ऑफिशियल पेज। उम्मीद है कि तमाम देखने वाले सुनने वाले खैर वाफियत से होंगे। और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ 3 अहम खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हूँ और इन तीनों खबरों के हवाले से डिटेल में आपके साथ बात करूंगी। जनाब, सबसे पहली खबर है फील्ड मार्शल। आप जानते हैं कि दौरे अमेरिका पर हैं। 5 रोजा उनका ये दौरे अमेरिका था जिस पर उनको अमेरिका की जानिब से ही मदऊ किया गया था और इस दौरे के हवाले से कुछ अहम डिटेल्स आज के व्लॉग में शामिल करूंगी। और साथ ही साथ आज जो सबसे अहम खबर है वो ये है कि आर्मी चीफ जो ज़ोहराने पर बुलाए गए हैं व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, इस ज़ोहराने में कौन सी अहम गुफ्तगू होने जा रही है, कौन से मामलात अंडर डिस्कशन है, बहुत सी बहस हो रही है, बहुत सी स्पेकुलेशंस हैं और बहुत सी खबरें हैं ऐसी कि आर्मी चीफ से क्या बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, क्या कुछ मांगेंगे, किन अमूर पर गुफ्तगू होगी, ये सारी बातें आज हम करेंगे। और इसके साथ साथ आपको हम ये भी बता दें कि जिस साजिद तारड़ साहब के हवाले से सोशल मीडिया पर एक तूफान बपा है और ट्विटर पर वो बहुत ट्रेंड कर रहे हैं। साजिद तारड़ साहब ने होस्ट किया एक इवेंट को ओवरसीज कम्युनिटी की जिसमें आर्मी चीफ साहब को भी बुलाया गया था एज अ चीफ गेस्ट और उनको एक वेलकम पार्टी जिस तरह से हम कहते हैं कि वो दी गई थी। वो वेलकम पार्टी कैसी रही और साजिद तारड़ साहब के हवाले से क्या बातें हो रही हैं, ये भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ ट्रंप जो है वो ईरान के तनाजे पर बड़ी अहम गुफ्तगू करते हुए नजर आ रहे हैं। एक अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई है ईरान के जौहरी हथियारों एटम बम के हवाले से, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और जो चौथी खबर है वो ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के हवाले से है। डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे थे कि उनको कत्ल करना है और उस हवाले से अमेरिका ने अपनी सारी प्लानिंग मुकम्मल कर ली है, तो उस पर भी अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अभी उनको कत्ल करने का टाइम नहीं आया। और ईरानी लीडर क्या कह रहे हैं, सुप्रीम लीडर, वो बातें भी बड़ी अहम हैं और ये सारी की सारी डिटेल्स आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी इन खबरों की। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि ये सारी की सारी व्लॉग्स और खबरें टाइमली आप तक पहुंचती रहे। तो जनाब, आगाज करते हैं इस अहम खबर के साथ कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल व्हाइट हाउस में कैबिनेट रूम में आज दोहराने पर जाएंगे। पाकिस्तानी टाइम होगा तकरीबन रात 10 बजे का और इसमें नायब अमरीकी सदर शामिल होंगे, ट्रंप इंतजामिया के तमाम तर ओहदेदार शामिल होंगे, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के तमाम लोग इसके अंदर शामिल होंगे। अब जब फील्ड मार्शल यहां पर पहुंचे हैं तो पहुंचने पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल भी किया है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, आर्मी चीफ साहब ने बात की है ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के हवाले से डिटेल में और जाहिर है कि उस पूरी प्रोग्रेस पर, उस पूरी मुबारकबाद उस पर बनती है, वो भी उनको दी गई और आर्मी चीफ जिंदाबाद के नारे भी यहां पर लगे। और साथ ही साथ जो तकलीफ हमारे हमसाया मुल्क भारत को इस दौरे से, वो हम कैसे भूल सकते हैं। आपको पता है कि अमेरिका का दौरा हो आर्मी चीफ का या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, तो दिल में दर्द होती है भारत को। अब आप भारतीय मीडिया इस वक्त उठा के देख लें, उनके न्यूज चैनल्स आप देख लें एक मरतबा गोदी मीडिया के, वहां पर तो गोया कयामत टूट पड़ी है जनाब। वहां पर इतने बुरे हालात हो गए कि चीखना, चिल्लाना, धाड़ना, रोना, पीटना, पूरा मातम जो है वो कर रहे हैं इस वक्त आर्मी चीफ के इस दौरे पर। और किसी तरीके से वो ये बात को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत गलत कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। अपने गमो गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं, ट्रंप के साथ शिकायत भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये बहुत गलत हो गया है, ये कैसे हो गया है, हमारी नाक के नीचे से ये कैसे हो गया है कि आर्मी चीफ साहब को बुला लिया, इनवाइट कर लिया उन्होंने व्हाइट हाउस के अंदर और ये लंच करने जा रहे हैं उनके साथ और उनके पेट में बहुत दर्द है और वो गलत गलत किस्म की बातें, फेक न्यूज अपनी तरफ से बना के, आपको पता है कि वो तो प्रोपेगेंडे के वैसे ही माहिर है, वो पेश कर रहे हैं अपने टेलीविजन के ऊपर, जो उनका दिल चाह रहा है वो इस वक्त वो बोल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें हैं आर्मी चीफ के इस दौरे के हवाले से। और फैसल वाडा साहब ने आज गुफ्तगू की है तो वो ये कह रहे हैं कि 2.5 माह पहले मैंने बता दिया था कि आर्मी चीफ का दौरा होगा अमेरिका का। अब भारत ताल्लुकात के लिए ये जो आर्मी चीफ का दौरा है ये बहुत अहम साबित होगा। पाकिस्तान के लिए मजीद खुशखबरियां आएंगी। पाकिस्तान खित्ते के अंदर वैसे तो बहुत अहम है जियोग्राफिकली भी, लेकिन अब अमेरिका को ये रियलाइजेशन हो गई है कि पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस क्या है। और ये रियलाइजेशन वैसे तो बहुत पहले थी, बाकी अमेरिकी हुकूमतों को भी थी, लेकिन इस वक्त जब ऑपरेशन बुनियाद महसूस किया, जब भारत ने अपनी सारी घिनौनी चालें, हरकतें, हमले जो उसको करना था उसने कर लिया और उसके बाद जिस अच्छे तरीके से और जिस स्ट्रॉन्ग तरीके से पाकिस्तान ने उसको रिस्पॉन्ड किया है उसके ऊपर तो अप्रिसिएशन ऑब्वियसली हो रही होगी आर्मी चीफ की। तो जनाब, ये खबरें हैं कि पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के हवाले से बहुत सी अहम बातें होंगी इन मीटिंग्स के अंदर। और चीफ जनरल जो कोरिला है उन्होंने भी तारीफ की थी, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जो है फिनोमिनल पार्टनर है, एंटी टेररिज्म जो हम कार्रवाइयां करते हैं
काउंटर टेररिज्म की जो हम कार्रवाइयां करते हैं उसके हवाले से जो उन्होंने अमेरिका का साथ दिया, जो अमेरिका के लिए पाकिस्तानी अफवाज या पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों ने किया है, वो काबिल तारीफ है। तो ये जो तारीफ है ना, ये असल में मरोड़ उठने की वजह है। भारतीय मीडिया के पेट में जो हो रहा है गड़बड़, वो ये वजह है कि पाकिस्तान को इतना अप्रिशिएट क्यों करें। हम तो पाकिस्तान को दुनिया के सामने ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं और ये चेहरा पेश कर रहे हैं पाकिस्तान का कि ये टेररिस्ट है, लेकिन ये तो उल्टा ही बिल्कुल हो गया। तो ये बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही है, तो लिहाजा आपको बियर करना पड़ेगा। ये भारतीय मीडिया के लिए मेरा मैसेज है। तो जनाब, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कुछ अमेरिका में एहतजाज किया था, उस हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान है, उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार भी किया था। तो इस पर भी फैसल वाडा साहब ने गुफ्तगू की और कहा कि अब ऐसे लग रहा है कि ये पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तान अलग हो गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेरिका या लंदन अलग हो गई है। तो उन्होंने कहा कि हम अप्रिशिएट करते हैं अगर उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार और ऐलान किया है। और दूसरी बड़ी बात कि बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि ट्रंप से मुलाकात जब होगी आर्मी चीफ की, तो इमरान खान का जिक्र भी होगा, उनका नाम भी आएगा, उस बारे में भी बात होगी। ये तो एक देरीना ख्वाहिश भी है और मुतालबा भी रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, सोशल मीडिया टीम का, कि ट्रंप खुद नोटिस लें इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से कि इमरान खान साहब इतने लंबे से अरसे से जेल में हैं और सियासी केसेस भुगत रहे हैं। एक केस खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा भी खत्म नहीं होता तो तीसरा शुरू हो जाता है, और वो इतने अरसे से जेल में जो सजा भुगत रहे हैं वो बिल्कुल भी आइन और कानून के मनाफी है। तो इस हवाले से भी कि खान साहब का कुछ जिक्र आए इस उम्मीद पर, लेकिन वाडा साहब कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उनका जिक्र नहीं आएगा इस मुलाकात के अंदर। ये अपर लेवल की हाई ऑफिशियल्स की बहुत से अहम मामलात के ऊपर खित्ते में जो हो रहे हैं, खसूसी तौर पर ईरान इसराइल का जो मामला है उसके ऊपर बातचीत होगी। और दूसरी जानिब क्योंकि शायद अमेरिका को ये रियलाइज भी हो गया है कि अब रशिया के साथ जो हमारे मामलात भी बेहतर हुए हैं पिछले कुछ टाइम में, तो वो भी उसके लिए बड़े कंसर्न की बात है। तो ये जो दौरा है, ये जो दावत है, ये जो बातचीत है, ये जो मुलाकात है, ये इंतहाई अहम है। इसके बाद हम देखेंगे कि बहुत सी अहम तब्दीलियां रूनुमा होंगी, लेकिन हम उम्मीद भी यही कर रहे हैं और दुआ भी यही कर रहे हैं कि जो भी हो वो पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए अच्छा ही हो। और जिस तरीके से भी भारत करना चाहता है पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा, उसको जो है बिल्कुल किसी तरीके से खत्म कर दिया जाए। आर्मी चीफ से जब ट्रंप की मुलाकात हो उस दौरान वो ये बात जरूर करें। अब साजिद तारड़ साहब की बात कर लेते हैं। जनाब, ये साजिद तारड़ साहब हैं कौन? पाकिस्तानी चैनल्स इनको एज एनालिस्ट लेते हैं और ट्रंप के साथ भी ये रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है इनके नाम के साथ कि ये रिपब्लिकन सपोर्टर हैं सिर्फ। तो लिहाजा उनको हम जब ट्रंप साहब के हवाले से कोई बात होती है, अमेरिका पाकिस्तान के हवाले से मामलात की बात होती है, तो हम इनको लेते हैं। लेकिन ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि ट्विटर पर, एक्स पर वो इजराइल के हवाले से क्या थॉट्स रखते हैं, क्या चीजें शेयर करते रहे हैं। वो डायरेक्टली वो ईरान को सपोर्ट नहीं करते, वो इसराइल को सपोर्ट करते हुए उनके बयानिए के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। उनके ट्वीट्स पड़े हुए सोशल मीडिया पर। तो बहुत से लोग इस बात को भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि ये वो बंदा है, साजिद तारड़, गंजा भी है, मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी माजरत, लेकिन उसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि ये मिलान करता रहा पाकिस्तान आर्मी जर्नल्स को, और कहां पे बैठ के करता रहा, भारतीय टीवी चैनल्स के ऊपर ये बात करता रहा है, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तानी आर्मी के जर्नल्स के खिलाफ ये बात करता रहा है, और ये कहता रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी के जो जर्नल्स हैं उनके बच्चे बाहर के मुल्कों में पढ़ रहे हैं और फला करप्शन की ये बातें करता रहा है। तो ये होस्ट कर रहे हैं इस इवेंट को, ये कैसे हो गया? इसके तो इरादे बिल्कुल, इसके जो नजरियात हैं इसका बिल्कुल वाजे हैं। तो ये किस तरह से मुमकिन हो गया? हम तो ऐसे बंदे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझते और ना ही हम उसको सपोर्ट करते हैं। लिहाजा हुआ ये कि वो इस इवेंट को होस्ट कर रहे थे जहां पर आर्मी चीफ साहब मौजूद थे, लेकिन कुदरत की करनी कुछ अलग ही होती है। वो बंदा जो हमारी आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बात कर रहा था, वो इस इवेंट को होस्ट कर रहा था, वहां पर आर्मी चीफ साहब के सामने मौजूद था, वहां पर पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। तो ये उसके लिए शर्मिंदगी का बाइस है ना भाई, जो गलत करेगा वो भरेगा। तो साजिद तारड़ साहब को मैं बिल्कुल भी खुद सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही कि उनके जो नजरियात थे या उन्होंने जो बातें की वो बिल्कुल राइटफुल थी, बिल्कुल नहीं थी। हम खुद उनको अपोज कर रहे हैं, उनको कंडेम भी कर रहे हैं। तो ये थे जी साजिद तारड़ साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे इस इवेंट के अंदर, और उन्हीं के सामने ये सारी की सारी बातें हो रही थी। अच्छा जी, दूसरी अहम खबर की तरफ हम आते हैं। ट्रंप ऑन ईरान इशू। जनाब, अब ट्रंप साहब के सामने अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारों ने एक रिपोर्ट पेश की है जिसके अंदर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करके, अपनी तहकीकात मुकम्मल करके, रिसर्च मुकम्मल करके ये कहा है कि जो ईरान है जोहरी हथियार ना तो बना रहा था,
ना ही ये एटॉमिक बॉम्ब बनाने के करीब था, और अभी ऐसा ये कुछ भी नहीं कर रहा था। ये उन्होंने रिपोर्ट दी जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक आला इंटेलिजेंस मशीन ने, तो उन्होंने इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, उन्होंने रिफ्यूज ही कर दिया इस रिपोर्ट को, सिरे से मानने से इनकार कर दिया। और साथ ही साथ ट्रंप ने फिर इसके ऊपर ये स्टैंस लिया कि ये रिपोर्ट बिल्कुल गलत है, ईरान एटम बम बनाने के, जौहरी हथियार बनाने के बिल्कुल करीब था, और ये कार्रवाइयां हम जो कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और वो एक अरसे से तकरीबन 40 साल से वो इसराइल को और पाकिस्तान को धमकियां देता रहा। और इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान जो है एक अरसे से तकरीबन 40 साल से अमेरिका को और इसराइल को धमकियां देता रहा है। तो अब वक्त आ गया कि उन धमकियों का हम जवाब दें, यानी कि अमेरिका उन धमकियों का जवाब दे। साथ ही साथ CNN की एक रिपोर्ट भी शाया हुई है जिसमें यह लिखा है कि अभी ईरान एटमी बम नहीं बना सकता, जौहरी हथियार नहीं बना सकता। तकरीबन 3 साल उनको दरकार हैं जौहरी हथियार बनाने के लिए। गो कि उनके पास यूरेनियम की जो एक मकदूबा मिकदार है जो दरकार होती है किसी भी जौहरी हथियार को बनाने के लिए, वो मौजूद है, लेकिन उन्होंने उसको कन्वर्ट नहीं किया एटमी हथियार के अंदर। तो ये भी CNN ने एक रिपोर्ट दी है इस हवाले से, ईरान के जौहरी हथियारों के हवाले से। ये भी बहुत अहम थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। और दूसरी जानिब ट्रंप से जब सवाल हुआ आयतुल्लाह खामनाई के हवाले से, ईरानी सुप्रीम लीडर के हवाले से, तो उनका ये जवाब था, उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई कहां पर छुप के बैठे हैं, लेकिन हमारा अभी कोई इरादा नहीं है कि उनको हम मारें, उनको हम कत्ल करें। इस हवाले से हमने कोई प्लान आउट नहीं किया, और वो बिल्कुल आसान हदफ है हमारे लिए। हम अगर उनको निशाना बनाना चाहें तो कोई मुश्किल बात नहीं है, वो जहां भी छुप के बैठे हुए हैं, हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल हम उनको टारगेट करने का कोई इरादा, कोई प्लान नहीं रखते। अब ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने बहुत ही अहम गुफ्तगू की है आज। उन्होंने कहा कि ये वो कौम है जो कभी हथियार नहीं डालती, ईरानी कौम। अगर कोई शख्स ईरानी कौम की तारीख से वाकिफ है तो वो ये बात बेहतर तरीके से जानता होगा कि ईरान अपनी धमकियों का जवाब किस तरह से देता है। अगर ईरान को धमकाया जाता है तो वो जवाब कैसे देता है। हमारी फजाई हुदूद की जो खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, हम उसके ऊपर बिल्कुल भी खामोश नहीं रहेंगे, हम उसी तरीके से रिटेलिएट करेंगे और उसी तरीके से जवाब देंगे। अगर इसराइल करता है या अमेरिका करता है तो हम ये नहीं देखेंगे कि ये इसराइल है, ये अमेरिका है। हम अपना दिफा का हक महफूज रखते हैं और हम बिल्कुल देंगे। उन्होंने कहा कि अमरीकी फौज मुदाखलत अगर करती है, इस सारे मामले के अंदर इंटरवीन करती है, तो बिलाशुबा एक नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा खित्ते को। अगर अमरीका ये ऐसा करता है कि अगर वो इसमें मुदाखलत करता है तो फिर हम ये नहीं देखेंगे कि ये अमरीका है, भाई साहब बहादुर है, हम पीछे हट जाए। ऐसा नहीं होगा, हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। ईरान कभी भी सरेंडर नहीं करेगा सिचुएशन के अंदर। अमरीका कोई भी हमला करता है तो संगीन सूरत हाल का सामना उसको भी करना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये एक रिपोर्ट थी अमरीकी अखबार की, लास्टली मैं आपके साथ ये भी शेयर कर देती हूँ। ईरान इसराइल तनाज़े के हवाले से ईरान ने अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की मुकम्मल तैयारी कर ली है और इसको उन्होंने किस तरह से पोर्ट्रे किया, इस खबर को किस तरह से डिस्क्राइब किया है। उन्होंने कहा है कि ये जो ईरान है ये अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का जो काम शुरू करेगा, अमल शुरू करेगा, वो इराक से शुरू करेगा और हो चुका है ऐसा। अमरीकी अखबार ये दावा कर रहा है और उन्होंने कहा कि ये आबनाए हरमस से बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर रहा है और उसके बाद ये इरादा रखता है कि ये अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएगा। ये एक अमरीकी अखबार ने दावा किया है ईरान के हवाले से। अब ये देखना होगा कि इस पूरे सिचुएशन के अंदर जहां पर इसराइल की लड़ाई में ट्रंप साहब के स्टेटमेंट भी आना शुरू हो गए। पहले तो वो ये कह रहे थे कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि जो धमकियां ईरान ने अमेरिका को दी हैं इसराइल के साथ साथ, अब उन धमकियों को बराबर करने का जवाब भी आ गया, तो हम रिस्पॉन्स करेंगे। ईरान भी कह चुका है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे। ईरानी लीडर, सुप्रीम लीडर बहुत वाज़ेह अल्फाज में ये बात कह चुके हैं। और दूसरी जानिब इसराइल और ईरान के आपस में हमलों का सिलसिला भी मुसलसल जारी है, जिसके अंदर इसराइली शहरी भी मर रहे हैं और जो ईरानी शहरी हैं वो भी शहीद होने का सिलसिला जारी है। ये जनाब अब तक की अहम खबरें थी जो आपके साथ आज के व्लॉग में शेयर की है। इस हवाले से आप अपनी राय का इजहार करना चाहें तो कमेंट सेक्शन हाजिर है। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए। अल्लाह हाफिज।